एक दफा का जिक्र है। पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें जुगनू बच्चे कहा जाता था। ये बच्चे खास थे, न अपनी शक्ल और सूरत की वजह से, न दौलत की वजह से, बल्कि उनके अंदर एक छोटी सी रोशनी की वजह से जो जुगनुओं की तरह झिलमिलाती थी। हर रात जब आसमान तारीक हो जाता, जुगनू बच्चे अपने नूर से गांव को रोशन कर देते। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उनके अंदर की रोशनी सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि उनके साफ दिलों और दूसरों को खुशी देने की अक्कासी थी। जुगनू बच्चों को जंगल में खेलना बहुत पसंद था। जब वो दरख्तों के दरमियान भागते तो उनकी रोशनी हुआ में नाचने लगती। गांव के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और जब बच्चे गुजरते तो सब मुस्कुराते और दिल में खुशी महसूस करते। लेकिन गांव का एक हिस्सा हमेशा तारीक रहता था, वो था काला जंगल। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी काले जंगल में गया, उसकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती थी। एक रात जब गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा था, अचानक एक अजीब सी हुआ चली। सबसे छोटे जुगनू बच्चे जैन ने देखा कि इसके दोस्तों की रोशनी मध्यम हो रही है। एक एक करके सब जुगनू बच्चों की रोशनी बुझने लगी। जैन को बहुत डर लगा, लेकिन वो समझ गया कि ये काले जंगल की तारीकी फैल रही है। बगैर सोचे समझे वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए काले जंगल में जाने का फैसला कर लेता है। जैन जैसे ही जंगल में दाखिल होता है, तारीकी उसे घेर लेती है, लेकिन इसकी छोटी सी रोशनी मजबूत रहती है। वो आगे बढ़ता है और जल्द ही इसे साया बादशाह मिलता है, जो मुकम्मल तारीकी से बना हुआ था। साया बादशाह ने इसके दोस्तों की रोशनी चरा ली थी ताकि खुद को ताकतवर बना सके। मैं तुम्हें उनकी रोशनी लेने नहीं दूंगा, जैन ने चिल्लाते हुए कहा। साया बादशाह हंसा, लेकिन जैन को डर नहीं लगा। इसे अपनी रोशनी की ताकत पर भरोसा था, अपने दिल की ताकत पर भरोसा था। जैसे ही जैन आगे बढ़ा, उसकी रोशनी तेज से तेज होती गई, यहां तक कि इतनी शदीद हो गई कि तारीकी खत्म होने लगी। साया बादशाह रोशनी की चमक से अंधा हो गया और उसे मजबूरी से चराई हुई रोशनी वापस करनी पड़ी। जुगनू बच्चों की रोशनी वापस आ गई और गांव महफूज हो गया। जैन हीरो बनकर वापस आया।